आज हम बात करते हैं मानव स्वभाव और गुनाह। अक्सर धर्मों के भीतर हमको गुनाह क्या है ये बताया गया, फिर यही कहेंगे धर्म के भीतर यही कहा जाता कि आप ये करो, ये मत करो, ये पाप है, ये पुण्य है। और धर्मों के भीतर जब हम देखते हैं, फिर वो महाभारत हो, रामायण हो, इस्लाम हो या और कहीं धर्मों के भीतर हमको पाप और पुण्य भी नजर आता है। मगर ये पाप और पुण्यों का जो मानव स्वभाव के भीतर आया हुआ ये इंसान का गुणधर्म है। ये गुणधर्म इंसान में ही आया ऐसा नहीं है, ये गुणधर्म पशु में भी आया है और पक्षी में भी आया है। जितने भी दुनिया के भीतर जो जंतु, उन सभी के भीतर ये गुणधर्म नजर आता है। मैंने कबूतर पालकर देखा, एक पंछी के भीतर वो ममता भी नजर आई और वो नफरत भी नजर आया और वो लड़ाई झगड़ा भी नजर आया। एक कबूतर को बच्चा हुआ, जब उसकी माँ उसको नहीं खिलाती या तो उसको खाना ज़्यादा नहीं उसको मिलता बच्चे को, तो दूसरी कबूतरी मादी उस दूसरे बच्चों को भी खिलाती थी। यानी वो खुद को भी बच्चे को खिला रही और दूसरे के बच्चे को भी वो खिला रही। उसके भीतर ये ममता नजर आता। इसी तरह कबूतर के भीतर मैंने देखा उनमें बहुत गुस्सा, वो लड़ते झगड़ते थे। अपनी जगह पे बैठने के लिए उनको लड़ाई करना पड़ता। उनके भीतर इतने एक दूसरे के बारे में नफरत भी नजर आती। इसी तरह मैंने देखा, मेरे पास कुत्ते थे। अब कुत्ते के बच्चे हो गए, वो बच्चे के भीतर वो बचपन से ही पैदा होते के साथ ही उसमें भी वो गुणधर्म मुझे नजर आया। जो ताकतवर बच्चा है वो कमजोर बच्चे को दूध पीने नहीं देता, उसको वो धक्का देता और खुद दूध पीता। और जैसे बच्चे थोड़ा सा बड़े हो गए, खाने के लायक हो गए, तो अपनी थाली में दूसरों को खाना खाने नहीं देते। वो उसको काटेगा, उसके ऊपर वो भूंकेगा, चिल्लाएगा। और बड़ा होने के बाद में भी वो कुत्तों के भीतर हमने देखा, वो अपने इलाके के अंदर वो दूसरे कुत्तों को आने नहीं देता। वो उनसे लड़ता झगड़ता, फिर वो इंसान को भी आने नहीं देगा और दूसरे कुत्तों को भी आने नहीं देगा। इस तरह का उसका स्वभाव, उसको तो किसने सिखाया नहीं कि ये झगड़ना, लड़ना, ये प्यार मोहब्बत किसी ने नहीं सिखाया। मगर उसके भीतर ये आया हुआ, ये उसका गुणधर्म है। हम सभी को पता है कि जानवर के भीतर वो ममता भी है, वो क्रूरता भी है। हर जो इंसान के भीतर है वही जानवर में भी हमको नजर आता है। ये जानवर के भीतर ये कैसा आया? मैंने देखा है, छोटा बच्चा जिद करता, अभी वो 1.5 साल का है, मगर वो हाथ पैर पटकेगा, वो अपने आप को मार के लेगा, वो जिद करेगा। ये इसके गुणधर्म ये कहाँ से आए? माँ बाप ने तो उसको सिखाया नहीं, मगर ये गुणधर्म है। पाकिस्तान का एक सूफी फकीर है याया खान, वो अपने खुद की कहानी सुनाता है कि वो बचपन के
12-13 साल की उम्र में वो मस्जिद के बाहर से चप्पल चोरी करता था। उसका स्वभाव चोरी करना था, मगर समय के अनुसार वो एक वली बन गया, एक फकीर बन गया। मगर शुरू का जो स्वभाव था चोरी करने का, ये तो स्वभाव उसके माँ बाप ने तो उसको नहीं डाले, मगर ये स्वभाव उसके भीतर आया। ऐसे बहुत सारे साधु संतों को देखा है। मैंने ये भी देखा, जानवर के भीतर एक आधा जानवर ऐसा रहता, वो बॉसगिरी करता, वो दूसरों को डराता धमकाता। अगर 100 जानवर भी रहे तो उस एक जानवर को डरते। हमने ये भी देखा कि एक पंछी 4000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर वो अपने सब साथीदार को लेकर वो सफर करता। उस अकेले के पीछे सब भरोसा करते, और वो पंछी एक देश से दूसरा देश सबको लेकर जाता और फिर सबको सही सलामत लेकर भी आता। लोग कहते कि भेड़िए को अक्ल नहीं है, मगर इस दुनिया के भीतर ऐसा कोई पंछी हो या जानवर हो कि जिसको समझ नहीं है। सभी को समझ दिया है ऊपर वाले ने, सभी को समझ दिया है अल्लाह ने, ईश्वर ने। हमें जो समझदारी है, हमारे भीतर जो अक्ल है, हमारे भीतर जो क्रोध है, हमारे भीतर जो दया है, यही दया, यही ममता, यही प्यार, यही क्रोध, ये सब जानवर के भीतर भी नजर आते। फिर इंसान ही इंसान को क्यों समझाता ये पाप है, ये पुण्य है। धर्म तो पापी नजर आता, धर्म में पाप नजर आता। धर्म के भीतर कई युद्ध हमने सुना है। उस युद्ध के भीतर जब तुम दूसरों का मालो जार लूट लेते, ये क्या गुनाह नहीं है? क्योंकि दूसरों का मालों के ऊपर आपका कौन सा हक बनता? वो युद्ध के भीतर, धर्म युद्ध के भीतर ये सब नजर आता। जब तुम ईश्वर का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर युद्ध करते हो, दूसरों का विनाश करते हो, उस विनाश के भीतर उस इंसान के परिवार के सब लोग को दुख झेलना पड़ता। मगर उनकी परिवार की भी वो मानसिकता है। आज हम देखते हैं फौज के भीतर फौजी जाता है और युद्ध के लिए जाता है, उसको युद्ध करना पड़ेगा। वो युद्ध के भीतर वो मर भी सकता, ये उसके परिवारजन को पता है, मगर घर वालों को स्वीकार है। घर वालों की मानसिक स्थिति वैसी बन गई है। जिन परिवारों की मानसिक स्थिति इस तरह की बन जाती, वो ये अपने बच्चों को युद्ध में भेजते हैं। और कहीं परिवार के भीतर माँ बाप यही कहते कि अपने बच्चों से कि भाई लड़ो मत, झगड़ो मत, इसमें कोई फायदा नहीं है। ये सब साधारण इंसान की भी सोच नजर आती। मगर धर्म के भीतर फिर हमने रामायण देखे, महाभारत देखे, इस्लामिक युद्ध देखे, इन सब के भीतर बहुत सारा विनाश नजर आता। फिर ये जो विनाश होता है, ये जो इसको हम पाप भी कह सकते। जब धर्म हमको ये करना वो करना, ये पाप है, ये पुण्य है सिखाता, तो जब हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, धर्म का चरित्र हम जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब उसके भीतर भी कई पाप नजर आते हैं। फिर वो जो धर्म का नाम लेकर जिसने ये युद्ध किया, जिसने लूटमार किया, जिसने खुर्सी के लिए लड़ा झगड़ा, पद प्रतिष्ठा के लिए झगड़ा, फिर वो क्या गुनहगार नहीं है? आज हम देखते भारत के भीतर कई शंकराचार्य है,
वो हमेशा विवाद में फंसे रहते, हमेशा ये सही है ये गलत है, उनकी सोच में वही हमेशा क्रोध नजर आता है। जबकि कहीं पर वो भलाई की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उनका क्रोध भी वो व्यक्त करते हैं। फिर अब उनको हम क्या कहेंगे? क्या वो गुनहगार है? क्या वो पुण्यवान है? ये सब तुम कितना भी ध्यान धारणा कर लो, इबादत कर लो, प्रार्थना कर लो, पूजा कर लो, तपस्या कर लो, मगर मानव स्वभाव ये किसी का बदला हुआ नजर नहीं आता। मानव स्वभाव कोई भी धर्म का हो, उसके भीतर क्रोध नजर आता ही है, उसके भीतर स्वार्थ नजर आता है, उसके भीतर हिंसा नजर आती है, ममता नजर आती है। उस धार्मिक इंसान के भीतर भी ये सब चीज नजर आती है, और जो धर्म को नहीं मानता उसके भीतर भी ये नजर आती। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि धार्मिक इंसान ही गुनाह नहीं करता, ज्यादा करके तो अक्सर धार्मिक इंसान ही गुनहगार नजर आता। फिर ये गुनाह किसने नाम दिया? ये गुनाह है, ये अच्छा है, ये बुरा है, जबकि ये हर एक के भीतर ये स्वभाव में है, ये इंसान का स्वभाव के भीतर आता है। अब कोई कहेगा तो इंसान के डीएनए में आ जाता, मगर हमने ये भी देखा कई माँ बाप सीधे साधे रहते, भोले भाले रहते, मगर उनका बच्चा गुनहगार बन जाता। वो डीएनए तो उनके माँ बाप का नहीं था, फिर बच्चा गुनहगार कैसा बन गया? कई बार हमने धर्म के भीतर भी देखा है। बुद्ध के पिता शुद्धोधन एक राजा थे, एक क्षत्रिय था। युद्ध करना उसका कर्म था, युद्ध करना उसका धर्म था। मगर शुद्धोधन का बेटा गौतम बुद्ध के भीतर वो युद्ध हिंसा आई नहीं। बुद्ध ने कोई हिंसा नहीं किया। बुद्ध अपने पिताजी के विपरीत थे। फिर क्या बुद्ध का डीएनए ऐसा क्यों? ऐसा हमने देखा है। एक बाप को अगर 4 बच्चे हैं तो चारों का स्वभाव में आपको फर्क नजर आता। फिर ये कहना उचित नहीं है कि डीएनए के भीतर वो गुणधर्म आ जाते, ऐसा नहीं है। जब मानव स्वभाव ही इस तरह का है, उसके भीतर सब गुणधर्म है। धर्म हमको कितना भी कुछ सिखाए, मगर इंसान के भीतर के जो गुण धर्म आयले है, जो उसके भीतर के गुण धर्म, वो कभी किसी का मिठा नहीं, न किसी का गुण धर्म समाप्त हुआ। इंसान चाहता है कि वे दंगे फसाद ना हो, शांति सुकून से लोग रहे, मगर ऐसा होता नहीं है। जो होना है वो होता ही है। फिर ईश्वर ने इस तरह का अगर स्वभाव से इस दुनिया के भीतर सारे जीव को उत्पन्न किया है, तो फिर साधु संत धर्म ये प्रयास क्यों करता कि इस तरह से तुम चलो, उस तरह से तुम चलो, इस तरह से रहो, उस तरह से रहो? ये क्यों? अगर ये साधु संत, अगर ये धर्म नहीं भी होता तो भी इंसान के भीतर वो जन्मजाति स्वभाव है। किसी का स्वभाव लड़ना है, किसी का स्वभाव लड़ना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर धर्म नहीं होता तो इंसान जंगली बन जाता, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि मैंने देखा, मैंने कई पशु और प्राणी को पालकर देखा, उनके साथ में रहकर भी देखा, उनका स्वभाव के भीतर भी हम जैसे ही उनका भी स्वभाव हमको नजर आता। उनका स्वभाव कोई अलग नहीं है। वो भी अपनी जान की फिक्र करते हैं, वो भी अपने पेट का फिक्र करते हैं, वो भी अन्न धन्य जमा करते। मैंने एक छोटी से छोटी चूटी को भी देखा है कि वो अपने मुंह में एक आधा अन्न का कण वो लेकर जाके छुपा के रखते। बारिश के पहले कई चूटी अनाज जमा करती। बारिश में अगर उसको अनाज नहीं भी मिला तो भी उसका भोजन को उसको दिक्कत न आए,
वो अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए भोजन जमा करते हैं। कोई फर्क नहीं है उनके स्वभाव में। हर एक जीव का स्वभाव उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने एक जैसे ही रखा। मैंने देखा जानवर के भीतर भी बहुत भयानक हिंसा है और इंसान के भीतर भी बहुत भयानक हिंसा है। फिर क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। फिर इंसान ये क्यों पाप पुण्य की बात करता है? हमने संसार के भीतर देखा है, अगर इंसान को बाहर के झगड़े नहीं उसके नसीब में आया है तो घर के झगड़े चालू हो जाते। घर के भीतर भी झगड़े नहीं तो हालत से इंसान परेशान हो जाता, इंसान हालत से रोने लगता, इंसान हालत से घबराने लगता, इंसान हालत से तड़पने लगता। यह उसका कोई तो कोई वजह से यूं मानव स्वभाव में ये गुणधर्म आता ही है। अब हम यही कहते कि कई साधु संतों में संयम था, सब्र करते थे। वो तो संयम, वो तो सब्र मैंने देखा है, वो तो पशु पक्षी में भी है, वो तो एक साधारण इंसान में भी है। ऐसी बात नहीं है कि सारे गुण धर्म, सारे श्रेष्ठतम ये साधु संत पीर फकीर है, ऐसी बात नहीं है। एक साधारण इंसान भी वही जीवन कई बार जीते हुए हम देखते हैं। मगर धर्म जो कहा, ये पाप और ये पुण्य, इन सब बातें मैंने जो जिंदगी जिया है, मेरी जिंदगी में मैंने जो पढ़ाई किया है, तो उसके भीतर मुझे कोई पाप और पुण्य लगता नहीं। ये मानव स्वभाव है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके जिम्मेदार मानव नहीं है, इसका जिम्मेदार वो जीव नहीं है। फिर इसके जिम्मेदार है कौन? क्यों इस तरह का मानव स्वभाव है?